नमस्कार जी। आज मैं आपको ना शुगर की बीमारी के बारे में थोड़े टिप्स दूंगा। डायबिटीज़ बोलते हैं इसको। डायबिटीज़ के लिए किसको पता करना है कि वो डायबिटिक है, शुगर की बीमारी इसको है या शुरू हुई है नहीं हुई है। उसके लिए सबसे पहले आपको डायबिटीज़ शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट कैसे होगा? या तो आपकी बाजू से, हाथ से, वेन से जो है, सिरिंज से खून निकाल के लैब में टेस्ट होगा, और उससे आप ये खाली पेट पहले कराएं और फिर 2 घंटे बाद उसे खाना खाने के बाद कराएं। तो खाली पेट जब शुगर टेस्ट कराने जाएंगे तो आप जो है रात को खा के सोएंगे, सुबह उठ के जाओगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ भी खा के नहीं जाना है। लैब में जाओगे, वो हाथ से सिरिंज से खून निकालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और टेस्ट करके जो है आपको बताएंगे। फिर उसके पहला खून देने के बाद दूसरी बार फिर आप जाओगे, 2 घंटे बाद खाना खाने के, फिर आप दोबारा फिर वही प्रोसेस, खून निकालेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में हाथ की बाजू से, और फिर उसको टेस्ट करेंगे। पहले टेस्ट में शुगर आपकी 100 से कम आती है, टेस्ट में 100 से कम आती है तो आपको डायबिटीज़ शुगर वगैरह की नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर 100 से 110-20 के आसपास आती है तो आप समझ लो पहले आप फेस में आ गए हैं, प्री डायबिटीज़ में आ गए हैं। डायबिटीज़ आपको हुई नहीं है लेकिन शुरू होने की चांस बढ़ गए हैं। और दूसरा, जब आप खाना खाने जाओगे, खाना खा के जाओगे 2 घंटे बाद, अगर आपकी शुगर 135-40 से अंदर अंदर आती है तो आप डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शुगर 140, 60, 70 आती है 140 के बाद, तो आप शुगर की आपको हुई नहीं है लेकिन होने के प्रोसेस में आप आ गए हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और जो है शुगर से जो है आपको बचने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ये जानकारी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, और ध्यान से सुनना, और इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और जिनकी शुगर 180, 90, 200 के आसपास आती है, वो सोच लो कि शुगर जो है उनको शुरू हो गई है। और खाली पेट अगर कराते हैं, जब 140 के बाद 180 तक आती है, खाली पेट कराते हैं तो 100 से 120 के बीच में तो शुगर आपकी स्टार्टिंग हो गई है, और फिर 40-50 सेट खाली पेट आती है तो शुगर आपको हो गई है। अब आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शुगर की बीमारी बहुत खतरनाक है। इससे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर में थकान रहती है, किडनी तक दिक्कत हो जाती है, आंखों की रोशनी कम होती है, किडनी की बीमारी भी आपको होती है, किडनी डिजीज़ आपको, शरीर में थकान रह सकती है, शरीर बुझा बुझा रहता है। तो अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, खाली पेट अगर शुगर आओगे, दोबारा आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, तो शुगर 100 के अंदर है तो आपको शुगर नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और 100 से 120 के आसपास है, 110, 15, 20 है तो शुगर की आपको स्टेज शुरू हो गई है। उससे बच के आप ठीक होते हो, वापस आते हो शुगर, लेकिन आपको हुई नहीं है, लेकिन शुगर होने के चांस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और खाली पेट 140, 50, 60, 70 पे आती है तो आपको शुगर हो गई है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। पहली शुगर नहीं है तो कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। शुगर की पहली स्टेज आ गई तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और उससे आप ठीक सोचते हैं, शुगर तक नहीं जाएंगे। और शुगर अगर होगी तो आपको दवाई लेने की बहुत ज़रूरत है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप जाते हो और शुगर आपकी 140 से नीचे रहती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, शुगर आपको नहीं है। 150, 60, 70 आती है तो सोच लो आप पहले स्टेज में आप आ गए हैं। इससे वापस आना है तो आपको जो है उसके प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, परहेज़ करने पड़ेंगे, तो शुगर के से आप बच सकते हैं। और 200, 250, 250 आती है तो शुगर आपकी बहुत ज़्यादा है कि शरीर आपका जो है शुगर को एडजस्ट करने में बहुत पुअर हो चुका है। तो इसके लिए आपको, शुगर आपको नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, 40 साल की उम्र के बाद तो हर 3 महीने बाद आप शुगर चेक कराते रहिए। बच्चों को अगर 6 महीने बाद कराओ, जवान हैं, 1 साल में कराओ तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40 के बाद शुगर के चांस बढ़ते हैं तो उनको हर 3 महीने एवरी आफ्टर 3 मंथ जो है
शुगर का चेक कराते रहना चाहिए। और शुगर है, बढ़ गई है तो डॉक्टर की इलाज ज़रूरी है, और शुगर नहीं है तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या क्या करना आपको। एक तो आपको रिफाइंड शुगर, सफ़ेद चीनी नहीं खानी है बिल्कुल भी। उसकी बजाय आप गुड़ लेते हैं, शक्कर लेते हैं, कोरी खांड लेते हैं। कोरी खांड बाज़ार में मिल जाती है, कम मिलती है लेकिन मिल जाती है। और आपको नियमित व्यायाम करने की ज़रूरत है, कम से कम आधा घंटा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करो, व्यायाम करो, नंगे पैर घास पे चलो, वो सब सर्दियाँ आ गई हैं तो। और नीम की पत्तियाँ चबाओ सुबह खाली पेट, ऊपर की कोपल जो है उससे बढ़िया रहेगा। एक टाइम पे खाओ, एक टाइम बना लो खाने का, सुबह 7 बजे से पहले नाश्ता कर लो, फिर 12 बजे लंच कर लो, और 5-6 बजे सोने से 3 घंटे पहले आप जो है डिनर कर लो। और सोने का भी आपको जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, और सुबह जल्दी 5 बजे उठो। सोने का टाइम टेबल रूटीन बढ़िया बना लोगे, खाने रूटीन बना लोगे, व्यायाम करोगे, ये जो आलू वगैरह है, चावल वगैरह है, खाना बंद कर दोगे, रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल ही बंद कर दोगे, तो और आपको ये है शुगर से आराम मिलेगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज शरीर के जो है बहुत ज़रूरी। शुगर अगर है तो डॉक्टर की दवाई लेना है। अच्छा, एक जिनको शुगर है उनका HbA1c टेस्ट भी होता है, वो 2-3 महीने का रिकॉर्ड आता है, वो अगर आप कराएंगे तो वो बढ़िया है। वो होमोग्लोबिन टेस्ट आ जाता है ग्लूकोज के साथ। अगर वो आपने टेस्ट कराया, वही सिस्टम वही है, हाथ से खून निकालेंगे, वेन से टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, सिरिंज से निकाल टेस्ट में लैब में टेस्ट करेंगे, अगर वो 5-7% से कम है तो आपको शुगर नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 6-7 पे आती है तो फिर वही प्री डायबिटीज में है, आप पहले स्टेज में हैं, आप शुगर से वापस आते हैं, शुगर बीमारी नहीं होगी। अगर आप प्रिकॉशन एहतियात बरतेंगे तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 10 से 9 से ऊपर आती है फिर तो शुगर है, फिर तो आपको डॉक्टर के पास दवाई लेनी पड़ेगी। शुगर होती क्यों है? हमारे शरीर में एक इंसुलिन बनता है, वो हमारे खून में ग्लूकोज जाने से रोकता है। जो हम खाते पीते हैं वो ग्लूकोज जाता नहीं है, उतना ही भेजता है जितनी उसको ज़रूरत है, तो शुगर कंट्रोल में होता है। और वो हमारी इंसुलिन बननी बंद हो जाती है और कम हो जाती है, तो खून में जो है ग्लूकोज जाने लग जाता है, और वो खून में जो ग्लूकोज जाके हमारे को और बीमारियां बढ़ाता है, और शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए हमारे को इंसुलिन पे जो है बनाने के लिए शरीर में, उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए हमें परहेज करने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए शुगर के टिप्स हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे अगर इसको फॉलो करोगे तो आप। और आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा बीपी के बारे में, लिपिड प्रोफाइल कब कराएं, और LFT KFT कब कराएं, तो एक जो है आपका शरीर में क्या क्या बीमारी हो रहे हैं, क्या क्या उससे बचाव हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करने से रोकें, कैसे उसको बढ़ने से रोकें, तो इसके लिए बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप जो है लाइक कर दिया करो, और मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, राम राम। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है जी। और जो